जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं विशेष श्रृंखला जिसका नाम है सेनापति की शहादत। चंद्रशेखर आजाद की शहादत पर केंद्रित इस श्रृंखला में पिछले वीडियो कुछ जो जारी हुए उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वीरभद्र तिवारी ने गद्दारी की थी। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इस संबंध में विश्वनाथ वैशंपायन ने अपनी गिरफ्तारी के बारे में लिखा था, जिन्हें भी गिरफ्तार करने में वीरभद्र तिवारी का हाथ रहा था। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चंद्रशेखर आजाद के साथ रहे, मुठभेड़ के समय उनके साथ रहे क्रांतिकारी सुखदेव राज ने क्या कहा है। चूंकि सुखदेव राज, नौट बाबर वगैरह दो तीन ऐसे मुख्य व्यक्ति हैं जो उस समय मुठभेड़ के समय साथ थे। चंद्रशेखर आजाद के साथ मुठभेड़ को लाइव देखा था, क्या हुआ था उस समय। और चंद्रशेखर आजाद के सबसे पास जो थे वो सुखदेव राज ही थे। सुखदेव राज ने अपने संस्मरण में लिखा इस घटना के बारे में कि वो सुबह में वहां मिलना था चंद्रशेखर आजाद के साथ। हम लोगों ने पहले वीडियो में, इस श्रृंखला के पहले वीडियो में चर्चा की थी कि इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद और कुछ और जो क्रांतिकारी थे, खास लोग चंद्रशेखर आजाद के बहुत करीबी, और जिनमें खास तौर पर दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी, विश्वनाथ वैशंपायन वगैरह शामिल हैं, ये लोग रहने लगे थे। जिसमें चंद्रशेखर आजाद अलग रहते थे, बिल्कुल ही अलग, और ये लोग अलग। मिलना भी होता था तो चंद्रशेखर आजाद इनके आवास पर जाते थे या फिर अल्फ्रेड पार्क में ये लोग मिला करते थे। अपने आवास के बारे में चंद्रशेखर आजाद ने सबसे गोपनीयता बरती थी, इसलिए कोई नहीं जान पा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में कहां रह रहे हैं। कटरा एक मोहल्ला है और कटरे में रहते थे चंद्रशेखर आजाद और ये सभी, लेकिन अलग अलग मकान में, मतलब दो जगह मकान में। चंद्रशेखर आजाद एक मकान में और बाकी सारे लोग दूसरे मकान में। तो ये 27 फरवरी की घटना है जिस दिन चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। सुखदेव राज लिखते हैं कि मिलने की बात हुई थी, और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 11 फरवरी 1931 को विश्वनाथ वैशंपायन, चंद्रशेखर आजाद के सबसे करीबी साथी, कानपुर में गिरफ्तार हो गए। कानपुर में शिवचरण के मकान में हो गए थे। कुली बाजार स्थित वो मकान है जहां उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके ठीक 15वें दिन चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए हैं। तो सुखदेव राज लिखते हैं कि विश्वनाथ वैशंपायन के गिरफ्तार होने के बाद चंद्रशेखर आजाद और अधिक परेशान हो गए, और सबसे अधिक, चूंकि दल के बाकी लोग बहुत सारे गिरफ्तार हो चुके थे, अधिकतर लगभग क्रांतिकारी गिरफ्तार हो चुके थे, होते जा रहे थे। कई लोग मुखबिर बन गए थे, किसी पर भरोसा करना मुश्किल था। सुखदेव राज लिखते हैं कि परेशान चंद्रशेखर आजाद ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि यशपाल और वीरभद्र तिवारी मिलकर कौन सा साजिश रच रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं। और इस स्थिति में मिलने की बात तय होती है 27 फरवरी की सुबह। 27 फरवरी 1931 की सुबह चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव राज मिलते हैं अल्फ्रेड पार्क, जो अब आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में। तो वहां मिलते हैं और बातचीत का ब्यौरा भी देते हैं कि जैसे ही हम लोग मिले तो बातचीत शुरू हुई। मैं आपको यहां सुखदेव राज ने जो कुछ भी संस्मरण लिखा है उस समय को लेकर के वो हूबहू सुना रहा हूं, ताकि मेरे शब्द कम रहें और सुखदेव राज ने जो कुछ भी लिखा है उसे हूबहू आप सुनकर समझ सकें परिस्थिति। विश्वनाथ वैशंपायन की गिरफ्तारी से हम लोग देखते हैं, जहां से सुखदेव राज लिख रहे हैं। विश्वनाथ वैशंपायन का दल में नाम था, छद्म नाम बच्चन। सुखदेव राज लिखते हैं, बच्चन की कानपुर में गिरफ्तारी हुई जिसका उन्हें बड़ा सदमा हुआ। बच्चन उनका सबसे विश्वस्त साथी था, सालों से उनका काम संभालता था। गुप्त से गुप्त बातों को भी आजाद उनसे विवेचना कर लेते थे। बच्चन की गिरफ्तारी से आजाद को जो सदमा हुआ उसका अंदाज हम लोगों को था, जो बाद में उनके साथ चंद दिन रहे। आजाद की परिस्थिति बहुत गंभीर थी। साथियों का भरोसा नहीं, जिनका भरोसा था वे धीरे धीरे पकड़े जा रहे थे। वीरभद्र और यशपाल क्या खेल खेल रहे हैं यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। यह स्थिति थी दल की 27 फरवरी के सवेरे तक, जब मैं उनसे मिलने को गया। 27 फरवरी को जब मैं उनसे मिला, अब आगे 27 फरवरी का जिक्र आता है कि 27 फरवरी को क्या हुआ था। 27 फरवरी को जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे छूटते ही यह प्रश्न किया, तुम बर्मा गए हो? मैंने कहा हाँ।
बर्मा के रास्ते हमारे कुछ साथी हिंदुस्तान से सुरक्षित जा सकेंगे, उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि मैं जब बर्मा गया था तो मैंने इस बात का थोड़ा अध्ययन किया था। उस समय बर्मा और हिंदुस्तान अविभाजित थे। बर्मा जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। मलाया और थाईलैंड के जंगलों में से लोग आते जाते थे। यह इतना ही दुर्गम मार्ग था जितना सीमा प्रांत का इलाका। आजाद से इस संबंध में मेरी जो चर्चा हुई थी, इसका विवरण मैंने अन्य साथियों से उस दिन किया था। जिस समय आजाद से यह चर्चा हो रही थी, उसी समय थार्न हिल रोड पर मेयोर कॉलेज के सामने से एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। बातचीत का क्रम रोककर भैया ने कहा, वह वीरभद्र जा रहा है। शायद उसने हमें देखा नहीं। मैंने गर्दन घुमाकर उधर देखा। वह आदमी आगे बढ़ चुका था, केवल उसकी पीठ दिखाई दी। मैंने वीरभद्र को कभी नहीं देखा था। 27 फरवरी की घटना के पहले 1 या 2 बार उसका नाम मेरे सामने आया था। वह भी उस समय जब वीरभद्र को मारने की योजना असफल हो चुकी थी और भैया और दूसरे साथी कानपुर से इलाहाबाद आ चुके थे। आज तक भी वीरभद्र को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। ये बातें हो ही रही थी कि एक मोटर सामने सड़क पर आकर रुकी, जिसमें से एक अंग्रेज अफसर और 2 कांस्टेबल सफेद वर्दी में मोटर से उतरे। मोटर खड़ी होते ही हम लोगों का माथा ठनका। गोरा ऑफिसर हाथ में पिस्तौल लिए सीधे हमारी तरफ आया और पिस्तौल दिखाकर उसने अंग्रेजी में पूछा, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? मतलब तुम लोग कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो? आजाद का हाथ अपनी पिस्तौल पर था और मेरा हाथ अपनी पिस्तौल पर। गोरे अफसर ने जैसे ही बात शुरू की, हम दोनों ने पिस्तौल खींच ली और उत्तर गोली से दिया, मगर गोरे अफसर की पिस्तौल से गोली पहले छूटी। गोली आजाद की जांघ में लगी। आजाद की गोली गोरे के कंधे पर लगी। गोलियां दोनों ओर से दनादन चल रही थी। आगे सुखदेव राज लिखते हैं, गोलियों की बौछार गोरा अफसर सहन न कर सका। उसने पीछे दौड़कर मौलश्री के पेड़ की आड़ ली। सिपाही कूदकर नाले में जा छिपे। इधर हमने जामुन के पेड़ की आड़ ली। एक क्षण के लिए गोलीबारी रुक गई थी। उसी समय आजाद ने कहा, मेरी जांघ में गोली लग चुकी है, सिराज तुम निकल जाओ। यहां 2-3 चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूं। भैया शब्द का प्रयोग चंद्रशेखर आजाद के लिए किया गया है, जिन्हें सुखदेव राज, विश्वनाथ वैशंपायन और दूसरे कई क्रांतिकारी भैया के रूप में ही उन्हें पुकारते थे। यहां भैया शब्द का इस्तेमाल किया गया है आजाद के लिए। और यह भी याद रखिए कि नौट बाबर जब पहुंचा है तो नौट बाबर मौलश्री पेड़ के पीछे छिपा है जब गोलीबारी शुरू हुई, और चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव राज ये दोनों छिपे हैं जामुन के पेड़ के पीछे। आगे सुखदेव राज लिखते हैं, आजाद के आदेश पर मैंने निकल भागने का रास्ता देखा। बाईं ओर एक समर हाउस था। पेड़ की ओट से निकलकर मैं समर हाउस की ओर दौड़ा। कुछ गोलियां मेरे ऊपर चली, मगर मुझे कोई नहीं लगी। गोलियां नौट बाबर और उसके सिपाहियों द्वारा चलाई जा रही थी। समर हाउस के पास से एक तार का घेरा था। मैं उसे फांदकर सड़क पर आया। यह सड़क पार्क के बीचों बीच से लाइब्रेरी की ओर जाती थी। सड़क पर मैंने देखा एक लड़का साइकिल पर जा रहा था। मैंने उसे पिस्तौल दिखाई और साइकिल छीन ली। वहां से मैं साइकिल पर चढ़कर लाइब्रेरी की तरफ भागा। यहां से घूमते घूमते मैं चांद प्रेस पहुंचा। चांद के संपादक रामरख सिंह सहगल दल के समर्थकों में से थे। मैं उन दिनों उन्हीं के यहाँ भविष्य के संपादन विभाग में काम करता था। मेरा असली नाम ही सहगल जी जानते थे। मैंने जाते ही सारी घटना सहगल जी को बताई। उन्होंने सलाह दी कि हाजिरी रजिस्टर पर फौरन अपनी हाजिरी लगाओ और अपनी जगह बैठ जाओ। ये आप वो वर्णन सुन रहे हैं जो सुखदेव राज ने लिखा है, जो चंद्रशेखर आजाद के उस समय साथ थे जब नौट बाबर के साथ मुठभेड़ हुई, अंतिम लड़ाई हुई है चंद्रशेखर आजाद की, और जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए हैं। सिराज सुखदेव राज का छद्म नाम था पार्टी में, और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सिराज अब तुम निकल जाओ यहां से। आगे इसके बाद लिखते हैं सुखदेव राज की उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ। शाम को मैं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से मिला। टंडन जी को मैंने सारी बात ब्यौरेवार बता दी और उनकी सलाह पूछी तो उन्होंने कहा कि अभी इलाहाबाद से जाना उचित न होगा। पुलिस चारों तरफ आजाद के साथी की तलाश कर रही है। शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर पुलिस लोगों की तलाशियां ले रही है। दूसरे या तीसरे दिन मैं टंडन जी से फिर मिला।
टंडन जी ने बताया कि मुझे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट नॉट बाबर ने बुलाकर पूछा था कि दूसरा क्रांतिकारी कौन है और कहां गया। उत्तर में उन्होंने कहा कि हम देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग हिंसा में विश्वास करते हैं हम उनसे भी संपर्क रखते हैं और कोशिश करते हैं कि वे हमारे साथ मिलकर अहिंसक क्रांति में भाग लें। उनकी गतिविधि हमको मालूम होने पर भी उसकी सूचना आपको देना हमारा काम नहीं है। इन्हीं दिनों पायनियर अखबार में एक लेख निकला जिसमें कांग्रेस वालों पर यह आरोप किया गया था कि वे लोग छिपे छिपे हिंसक क्रांतिकारियों को मदद करते हैं और अपने यहां उन्हें पनाह देते हैं। जिस लड़के की साइकिल मैं ले गया था यह हजारों में एक थी। साधारणतया साइकिल का हैंडल सफेद होता है पर इसका काला था। साइकिल इतनी असाधारण थी कि उसका पकड़ा जाना मुश्किल नहीं था। मैं केवल रात को ही उसे लेकर निकलता था। दोस्तों ने सलाह दी कि साइकिल को जमुना में विसर्जित कर दो। यह बात मुझे नहीं जची। लड़के का नाम और पता समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका था। एक दिन रात के समय राम किशन मेहरा के घर पर मैं पहुंचा। इसी से साइकिल मैंने छीनी थी। जिस समय मैं मेहरा के मकान पर पहुंचा वह खाना खा रहा था। मेरे बुलाने पर वह बाहर आया। मैंने उसे साइकिल लौटाई और उसके साथ एक धन्यवाद का पत्र भी दिया जो अंग्रेजी में था। उस पत्र में लिखा हुआ था, A soldier of the HSRA borrowed a cycle from you under irregular circumstances. The cycle is being returned herewith. बलराज अंत में लिखा हुआ था। जैसा कि HSRA के एक्शन वाले किसी भी पर्चे पर अंत में लिखा जाता था बलराज। चिट्ठी देकर मैं अपने मित्र शिव नंदन शर्मा के यहां चला गया। शर्मा जी हिंदी प्रेस इलाहाबाद के मालिक हैं। शिव नंदन शर्मा, उनके बड़े भाई रघुनंदन शर्मा और छोटे भाई ब्रिजनंदन शर्मा हमारी सहायता करते थे। मैंने शिवनंदन शर्मा से कहा बैंक रोड जाकर देखकर आओ कि साइकिल लौटाने की क्या प्रतिक्रिया हुई। जब शर्मा लौटकर आए तो उन्होंने बताया कि लड़के के पिता प्रोफेसर मेहरा ने पुलिस को इतला दी है और पुलिस सर्च लाइट लेकर साइकिल के पहियों के निशान से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह क्रांतिकारी किधर से आया और किधर चला गया। इसके बाद मैं सुविधानुसार कुछ दिनों के बाद लखनऊ चला गया। ये पूरा वाकया लिखा है सुखदेव राज ने कि उस दिन क्या हुआ था। जो सुखदेव राज ने जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी देखा, जो कुछ किया, उसके बारे में थोड़ी सी और फिर आगे चर्चा उन्होंने की है। गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तारी के बाद उनका जब शिनाख्त परेड होने वाला है तो नॉट बाबर शिनाख्त परेड से पहले मिलने आता है और वो कहता है कि मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता था कि मुठभेड़ के दौरान, हमारी गोलीबारी के दौरान कौन कैसे निकल करके बचकर निकल गया और इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूं। और साथ ही नॉट बाबर यह भी कहा कि तुमने जो पर्चा दिया था लिख करके उसमें राइटिंग तुम्हारी है और ये तुम्हारे खिलाफ ये बात जाएगी। तो वहां पर सुखदेव राज कहते हैं कि मेरी राइटिंग है लेकिन उसमें ये नहीं साफ हो रहा है कि साइकिल कौन ले गया और साइकिल कौन पहुंचाया। सिर्फ मेरी राइटिंग है, उसमें और कहीं कुछ दर्ज है नहीं। आपको जो करना होगा कीजिएगा। फिर शिनाख्त परेड होती है। उसमें जितने भी लोगों को बुलाया गया था 12-14 लोगों को, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति पहचान करता है, शिनाख्त करता है सुखदेव राज का, और एक और वो साइकिल जिसका ये लेकर के गए थे, राम किशन मेहरा। याद रखिए राम किशन मेहरा उस लड़के का नाम था जिसकी साइकिल लेकर सुखदेव राज वहां से भागे थे। और इस तरह से ये सुखदेव राज की जवानी है जो चंद्रशेखर आजाद के साथ उस दिन थे। आप देख रहे हैं सेनापति की शहादत श्रृंखला जो चंद्रशेखर आजाद की शहादत पर केंद्रित है। और इसी श्रृंखला में आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पर नॉट बाबर ने क्या कहा है, उस समय के मीडिया ने इस घटना को कैसे लिखा है, या और जो कुछ भी प्रत्यक्षदर्शी थे उनका क्या कहना है, वो सब अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।